उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का तुल्य नाम में आप सबों का हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री द्वारा संचालित इस ऑनलाइन सेवा में मैं दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद एक और इस अच्छे अवसर के लिए। इस अनुग्रह के अंतिम क्षणों में बार बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर को लेकर के आ रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में न केवल आशीषित हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के आगमन के लिए भी हम तैयार होते जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज का दिन मसीह जगत में पेंतेकोस्त दिवस के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पेंतेकोस्त के दिवस के हम अंतिम क्षणों में पहुंच चुके हैं। प्रथम पेंतेकोस्त दिवस में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 120 लोग जो यरूशलेम की ऊपरी कोठरी पर यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर एकत्रित होकर उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात को जो रहे थे, परमेश्वर ने उस प्रथम पेंतेकोस्त के दिन में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन तक वही पवित्र आत्मा जो उन 120 लोगों पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज भी परमेश्वर जोरावर तरीके से संपूर्ण विश्व में उंडेल रहा है। और हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं और आप भी एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस महान आत्मा के अभिषेक का अनुभव हम कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है, जब हम इस पेंतेकोस्त दिवस में एकत्रित होकर के परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और वचन को सुनते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इन अंतिम समयों में अपने आत्मा का अभिषेक हर एक जीवन में, परिवार में और कलीसिया के अंदर देने पाए, और एक एक जन अपने जीवन में उस पेंतेकोस्त के अनुभव को प्राप्त करके प्रभु के आमद के लिए तैयार होते जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में ऐसे कठिन और विषम परिस्थितियों में सहने की और स्थिर रहने की सामर्थ्य देता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए एक जीवित गवाह को बनाता है। और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन को ईश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार करता है। तो आइए हम सब मिलकर दिल की गहराई से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में उस पेंतेकोस्त के अनुभव को लाने पाए और हम आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु की महिमा, स्तुति और आराधना करने पाए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। आप हमारे भले और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपकी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ और आमीन के साथ में पूरी होती है, प्रभु आपको धन्यवाद। आज का अच्छे और उत्तम दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जबकि प्रभु जी आज हम आपके दास के द्वारा वचन को सुनने जा रहे हैं, हम अपने आत्मा प्राण देह को एक बार फिर से आपकी वेदी पर समर्पित करते हैं। और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा विशेष रूप से आपका वचन हमारे जीवन को काटने और छाटने पाए। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कायल करने पाए और आपके राज के लिए हर एक को तैयार करिए। हमारे एक एक श्रोता और आपकी कलीसिया प्रभु आपके सम्मुख में हमेशा तैयार पाई जाए और इस आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके एक नए आयाम में पहुंचने पाए। आपके दास को आपके जोर हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा विशेष रूप से आप अपने दास की सहायता करिए और आज का वचन एक एक जीवन के लिए, एक एक परिवार के लिए और कलीसियाओं के लिए आशीष कारण बनने पाए। महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम परमेश्वर के दास के द्वारा हम वचन को सुनेंगे। आइए हम सब अपने आत्मा को तैयार करें और प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख में ठहरें और लेट द वर्ड स्पीक। प्रभु का वचन हमारे जीवन से बातचीत करने पाए। पास्टर जॉय। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज के इस रविवार के आराधना में मेरे प्रियो, मैं आप सबका हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत करता हूं और हम उम्मीद करते हैं मेरे प्रियो, जबकि हम इस पेंतेकोस्त की इबादत में हैं, इस पेंतेकोस्त संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन होंगे। यू नो व्हाट, हमारा आनंद इस बात पर निर्भर नहीं करता मेरे प्रियो की परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं। हमारा आनंद इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। मैन, यू नो, कुछ स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करती है, पर जो जॉय है वो परमेश्वर से आता है, वो किसी ऐसी चीज से आता है जो परमानेंट है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जॉय कम्स
in the morning. It is the joy that comes from God and His presence. So मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप circumstances को देखना बंद करें. You know what, happiness हो सकता है कि अभी हो कल को ना हो, पर जो joy है वो आपके जीवन में रहने पाए जो परमेश्वर की ओर से आता है. हालेलुया. आमेन. मैं चाहूंगा कि आप हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और कुछ अद्भुत बातों को मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज हम सीखेंगे. खास तौर से जबकि मैं प्रभु के सम्मुख में ठहरा हुआ था एंड जो कुछ चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो बातें परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज के दिनों में अख्तियार करने पाएं, या मैं यूं कहूं कि जो रुख जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा होने पाए उसको हम देखेंगे. और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप निकालें परमेश्वर के वचन में से दानियेल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 16, 17, 18 पदों को. शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर जी, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है. परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूरत, सोने की मूरत को दंडवत करेंगे. हालेलुया. You know what, मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस वचन के हिस्से को हमने अभी आपके सामने पढ़ा, हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है. और जो लोग नहीं जानते उनकी सहूलियत के लिए मैं एक बार फिर से कहानी के बैकड्रॉप को समझाना चाहता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो कि इजरायली लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे राजा हुए. हम जानते हैं दाऊद हुए, फिर सोलोमन हुए, फिर और राजा हुए, एंड देन लगातार ऐसे राजा हुए जिन्होंने के प्रजा को उस ओर लेकर के गए जहाँ पे परमेश्वर नहीं चाहता था. एंड देन उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गुलामी में इजरायली लोग जाने पाते हैं. और नबूकदनेस्सर ने आकर के वहाँ पे उनको बंधुआ बना लिया और ढेर सारे इजरायलियों को वो अपने साथ में लेकर के चला गया. और बेबीलोनियन इन्वेजन ये उन्हें पाया कराया जाता है. और बेबीलोन में जाकर के जो है बंधुआई में ये पहुंचने पाए. और क्या होता है यहाँ पर कि समस्त इजरायली, ढेर सारे इजरायली जो है वो बंधुआ बना करके, जो कि उस ज़माने की रीत थी, वहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं नबूकदनेस्सर के किंगडम में, उसके पैलेस में. और उसी में क्या होता है कि ये 3 जवान भी हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो. दानियेल की पुस्तक में हम हैं और दानियेल भी वहाँ पर है. और क्या होता है कि ये लोग जो हैं बाकी लोगों से बेहतर पाए जाते हैं. ऑल दो थिंग्स, वो चीज़ें वहाँ पर होती हैं और परमेश्वर इनको प्रमोट करता है. एंड ये समझाते परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता. डेफिनेटली बंधुआई थी एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर. बट यहाँ 3रे अध्याय में जिन बातों का जिक्र हो रहा है मैं उसकी ओर आपके ध्यान को लेकर के जाना मांगता हूँ. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजा जो है ना उसने अपनी मूर्ति को खड़ा कराया है और उसने एक आदेश को दे दिया है जो कि हर एक व्यक्ति को कि जब नरसिंगा फूका जाएगा, जब बाजों की आवाज़ आएगी, जब और वो सायरन बजेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको जा करके जो है वो उसको दंडवत करना है. और जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसको एक आग का भट्टा है उसमें वो डलवा देगा. एंड क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये लोग, क्योंकि परमेश्वर के जन हैं, ये इस बात को महत्वपूर्ण जानते हैं कि हम किसी और चीज़ के सामने झुकेंगे नहीं. और क्या होता है कि ये लोग उस चीज़ों में एंटर नहीं करते हैं. एंड देन दे आर ब्रॉट, राजा के सामने लेकर के आए जाते हैं और वहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन है. और जब वो राजा वहाँ पर कहता है उन लोगों से कि भाई मैंने सुना कि तुमने मना किया कि तुम इन चीज़ों के सामने नहीं झुकोगे, तुम इन चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करोगे, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसे तुम नहीं करोगे, बल्कि तुम, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर उन चीज़ों को बताता है तो तुम उसको लेकर के खड़े हुए हो. तो क्या ये सही है? और उनका उत्तर हम यहाँ पर सुनते हैं. और वो ये भी कहता है कि अगर अभी भी मौका है, यदि ये बातें सच है या नहीं सच है हम अभी पता लगा लेते हैं. अभी हम वो उसको ब्लो करेंगे और अभी मौका होगा कि सब लोग बाउ डाउन करेंगे. सो अगर तुम झुक जाते हो तो तुम बच जाओगे और नहीं झुकते हो तो तुमको परिणाम मालूम है. और उसके बाद में यहाँ पे 16वें पद में हम आते हैं और 16वें पद में हम इनके जवाब को यहाँ पर सुनते हैं. और जवाब क्या है एक बार फिर से पढ़ेंगे 16वें पद से. शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है.
परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। जी जी जी, यहाँ पे मेरे प्रियो क्या हो रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई है, एक ऐसी जगह पे अपने आप को पाते हैं जिसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके विषय में इन्होंने सोचा नहीं था, और अचानक से क्या हो गया है कि जहाँ पर ये हैं वहाँ पे इस प्रकार की गंभीर परिस्थिति आ गई कि अब इनको जो है उन चीज़ों में जाना पड़ रहा है, वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो कि जिसके लिए तैयार नहीं थे। मजे की बात यह है कि ढेर सारे यहूदी वहां से आए थे और वो सिर्फ यही लोग हैं जो कि वहां पे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम इन चीज़ों में एंटर नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। बाकी लोग जो हैं उन चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आज के समय में अपने जीवन को हम देखते हैं, हर व्यक्ति जो है ना वो एक डर में, एक भय में, एक अनसर्टेनिटी में जीवन को जी रहा है, और वो जो है वो वहाँ हर किसी से आप बात करेंगे, सब लोग करें नहीं भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता क्या करें और हम जो है किस तरीके से इन समयों का सामना करें, और सब लोग उस भय में हैं। ढेर सारे लोगों ने उन चीज़ों के सामने उस घुटने को टेक दिया है, और सब लोगों को वो परमेश्वर की ओर नज़रों को लगाना और परमेश्वर से स्ट्रेंथ को ड्रॉ करना। आप देखेंगे चाहे वो लोग कलीसिया में हो चाहे कलीसिया के बाहर, तो खैर हम जानते हैं कि क्या माहौल है। लोगों ने अपने आप को उन हालातों के उसमें सौंप दिए, उस हालात के आगे सौंप दिया कि नहीं अब जो होगा बस वो यही सारी चीज़ें हैं, वो भविष्य को हमारे रूप देंगी। पर मैं जब यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे प्रियो, मैं जो बातें मैं आपके सामने आज के दिन रखना मांगता हूँ कि कलीसिया को इन समयों में परमेश्वर के वचन के अनुसार किस नजरिए को अख्तियार करके रखने की आवश्यकता है, वो यहाँ पे पाया जाता है। एंड आज का जो शीर्षक भी है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर रखना मांगता हूँ। यू नो व्हाट, हु सेट्स द लिमिट्स, कौन जो है वो सीमा को तय करता है। वो कौन सी बातें हैं जो कि इस बात को तय करती हैं कि नहीं बस अब यही सीमा है, अब इसके पार हम नहीं जा सकते हैं, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, या यूं कहें कि इसके आगे शायद खुदा के हाथ से बातें निकल गई हैं, है ना। इसके बाद में अब चीज़ों पे नियंत्रण हमारा नहीं रहा। मेरे प्रियो, जिस बात को मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ वो ये है, हु सेट्स द लिमिट्स, कौन उन सीमाओं को हमारे लिए तय करता है। क्या वो नबूकदनेस्सर है, क्या वो परिस्थितियां हैं, क्या वो समाचार पत्र हैं, क्या वो लोग हैं? हु सेट्स द लिमिट्स, कौन सीमा को हमारे लिए तय करता है। जब से ये शब्द आया है और न्यू नॉर्मल, आई जस्ट डोंट लाइक दिस। हर कोई बोलता है ना दिस इज द न्यू नॉर्मल, आई डोंट लाइक दैट। संसार की आदत होगी हर चीज में अपने आप को ढाल लेने की, नहीं अब तो यही है, अब तो हम ऐसे, वी द पीपल ऑफ गॉड हम उसका खंडन करते। डर के जीना इज नॉट द न्यू नॉर्मल। ये सोचते रहना कि नहीं बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट द न्यू नॉर्मल, कि हम चीज़ों के सहारे में छोड़ दिए गए हैं। वी सर्व अ गॉड, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके बारे में ये तीनों यहाँ पे बयान कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, क्या कहते हुए पाए जाते हैं, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। जी, हमारा परमेश्वर जी जिसकी हम उपासना करते हैं, यस जिसकी हम उपासना करते, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते ना, वो हमको तुम्हारे इस आग से और तुमसे दोनों से बचा सकता है। आमीन। That is the aggression, that is the the mindset जो कि आपको रखने की आवश्यकता है इन समयों में जबकि आप जी रहे हैं, और आगे जब कहीं पर भी आप जाते हैं मेरे प्रियो, मायने नहीं रखता कि समय क्या चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये मायने रखता है, उसका वजन ज्यादा है। परमेश्वर के वचन क्या कहता है, उसकी प्रतिज्ञाएं क्या कहती हैं, वो चीजों का वजन ज्यादा है। और वो ये कहते हैं कि 17वें पद में वो बोलता है कि तुमको पता है राजा, तुम हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं ना, वो तुमसे और तुम्हारे इस भट्टे से हमको छुड़ा सकता है। और यदि नहीं भी छुड़ाएगा तो तुम जान लो कि हम तुम्हारे आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। आगे घुटने टेकने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, हम उन परिस्थितियों के हाल पे अपने आप को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको पता है कि अंत में हमारा परमेश्वर खड़ा होगा।
तुम ये जान लो। दिस इज द अग्रेशन मेरे प्रियो, ये अग्रेशन, ये आक्रामक जो रवैया है ना, ये इसको आपको अख्तियार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके कहीं पे लड़ने लगेंगे, वो आक्रामकता यहाँ पे होनी चाहिए, वो हमारे नजरिए में होनी चाहिए। हम कैसे अपने आगे आने वाली हुई चीजों को देख रहे हैं। दैट एग्रेशन इज व्हाट यू नीड टुडे। और वो कहीं पे एकदम से आ नहीं जाएगा, कुछ खाने से नहीं आ जाएगा, कोई कोई योगा कर लेने से, कोई थेरेपी ज्वाइन कर लेने से, और किसी काउंसलर के पास में जाने से नहीं आ जाएगा, वो यहां से आता है। आमीन। एकदम से उन्होंने बातों में नहीं प्रवेश कर लिया। वो तो उन्हें तो पता भी नहीं था, वो तो अपने घर पे बैठे हुए थे, आराम से कुछ कामों को कर रहे होंगे। और क्या हो गया कि राजा के लोग आ गए, नहीं चलो हमने सुना है कि तुमने ऐसा ऐसा ठाना है कि तुम ये नहीं करोगे, ये हमने ठाना है। एकदम से नहीं आ गया। जब वो वहां पे गए, ये उनका नजरिया बन चुका था। मेरे प्रिय, आवश्यकता है कि आप इस नजरिए को अख्तियार करें कि हमको पता है कि हमारा परमेश्वर हमको इन चीजों से छुड़ा सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, यदि नहीं भी छुड़ाएगा तब भी हम डरने वाले नहीं हैं। अव्वल तो ऐसा होने वाला नहीं है कि वो आपको ना छुड़ाए, पर आपको इस बातों को, आपको अपने दिमाग में इस बात को तैयार कर रखना है कि नहीं, अगर परमेश्वर यहाँ पे हमें सहायता नहीं भी करेगा तो भी हम चलेंगे उसी मार्ग पे जो कि परमेश्वर का वचन चाहता है। हम पकड़े उसी को रहेंगे, हम करेंगे वही जो कि परमेश्वर ने हमसे कहा। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। यू नो व्हाट, ये वो नजरिया है। वो सिर्फ चर्च जाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, मेरे प्रिय, उससे बहुत वो बहुत बचपने की बातें। आपको उस नजरिए में प्रवेश करने की आवश्यकता है। राजा से जाकर के बोल रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, he was the most one of the most powerful kings, जो कि दुनिया में अगर आप पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर का नाम पाया जाता है। जो लोग हिस्ट्री को पढ़े वो जानते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके सामने जाकर के इस बात को वो लोग कह रहे हैं कि हमको इस बारे में कोई रीजन जान नहीं पड़ता कि हम तुमसे इसके बारे में बात को करें। who sets the limits? कब आप इन बातों को इस बात का निर्धारित कर लेते हैं कि अब चीजें हमारे उससे बाहर चली गई हैं, हमारे हमारी काबिलियत से बाहर चली गई हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। वो कौन सी रेखा है, वो कौन सी सीमा है जब आप सोचते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। जो लोग इस बात को जानते हैं कि लिमिट को कौन सेट करता है, वो इस तरीके से निकल करके आते हैं। जब आप इस ज्ञान से भरते, मैं एक जन से पिछले दिनों बात कर रहा था कि ये जो बार बार आपको बताया जाता है कि आप कलीसिया में निकल करके आए, आप वचन को पढ़ें, आप प्रार्थना करें, मेरे भाई आप आराधना करें। वो इसलिए नहीं कि हमारे खाने टिक हो जाए, बस क्या नहीं हमने करा और हम बड़े होली हैं और आप प्रभु आप हमको आशीष दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये बातें इसलिए हैं ताकि आपका माइंडसेट ये बनने पाए। और जब आपकी मुलाकात नबूकदनेस्सर से होने पाए, जब हालात ऐसे हों कि वो नबूकदनेस्सर के सामने के समान आपसे कह रहे हो कि नहीं यहाँ पे अब तुम समझो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब अपने घुटने टेक दो, तब आपके पास में ये नजरिया होने पाए। कलीसिया इस बात के लिए आपको तैयार करने के लिए खड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन हमारे पास में इसलिए आता है ताकि हम इस नजरिए से भर जाएं। जब हमारा बॉस कहे कि नहीं नहीं बस अब हो गया, अब अगले महीने से तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी और नौकरी खत्म, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि पैंडेमिक चल रहा है। जब क्या कहते हैं डॉक्टर कह दे कि अब चीजें नहीं हो सकती हैं, जब आप अपने आप को उस अस्पताल के पलंग पे पाएं, जब आपके पास में कोई बुरी खबर आए, जब और बातें आपको डराने के लिए वहां पे आ जाएं, तब आपका क्या नजरिया है। हम नबूकदनेस्सर से ये बोलने वाले लोग होने पाए। इसलिए कलीसिया इतने सालों से हमको शिक्षा देती चली आ रही। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में परमेश्वर चाहता है कि अहमियत को रखने पाए। और ये वो नजरिया था जिसको हमको अख्तियार करने की आवश्यकता थी। मेरे प्रियो, अगर नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हो गई है। उन पन्नों को आप पलटें, वहां पर आपके लिए मार्ग दिखाई पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले की बात है, और क्या हुआ कि हमारी जो मम्मी है वो
सरकारी विभाग में नौकरी को करती थी और उनका बस रिटायरमेंट के कुछ साल बचे हुए थे। और अचानक से क्या हुआ कि एकदम से एक बार आदेश आ गया कि नहीं भाई वो ट्रांसफर्स हो रहे हैं और लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है, और उनके लिए भी ऑर्डर आ गया कि भाई आप यहाँ से दूसरे जनपद में जाएं और वहाँ पे आप जो है बाकी की सेवा को अपनी दें। दो उनकी नौकरी के बहुत ही कम साल बचे थे। और एक गवर्नमेंट का इस प्रकार का भी कुछ वो जियो होता है कि आप इतने कम समय जब बचे हो तो आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट देन समहाउ उनका ट्रांसफ़र भी हो गया और ढेर सारे और भी लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया। और मुझे भी ये बात पता चली, एंड ये वो समय था जब मैं नया बस प्रभु में आया था और सब लोग बड़े परेशान थे। एंड क्योंकि हम एक ऐसे कैंपस में भी रहते थे जहाँ पे सभी लोग सेम प्रोफेशन में हैं, तो हर व्यक्ति परेशान था, कह रहे भाई ये हो गया और चलो दौड़ें और इनसे सिफारिश लगवाएं और उनसे सिफारिश लगवाएं और इनके पास में जाएं और ये बाबू और ये पैसा और वो पैसा। और मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि यदि हम तलब की चीज़ें आई हैं, हमारे जीवन में ये चीज़ें आई हैं, तो परमेश्वर इन चीज़ों में हमारी सहायता को करेगा। और बड़ा प्रेशर था क्योंकि मेरे बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे और वो जो है उनके बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड वो जन थे। एंड आप ये समझिए कि उनके यहाँ पे अगर शादी हो रही है तो मुख्यमंत्री शादी में आ रहा है, एंड दिस गाय वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर हम उनसे कह देते तो वो चीज़ें वहाँ पे हो जाती। बट देन कुछ ऐसा रहा कि जब से मैं प्रभु में आया तो बाकी लोगों से मेरा मिलना जुलना कम हो गया था और मैं जो क्या कहते हैं परमेश्वर के साथ समय को बिताता था ज़्यादा और सेवकाई में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। पर मैं अगर उनके पास में जाता तो चीज़ें हो जाती। और पर मैंने ठाना, मुझे पता है कि चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी, पर मैंने कहा नहीं, इतने समय के बाद में मैं एक व्यक्ति के पास में इसलिए जाऊँ क्योंकि मैं ये बताने के लिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। नो नो नो, दिस इज नॉट मी। आई सर्व अ गॉड जो कि हमारे लिए चीज़ों को करना जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को जानते तो आप लोगों के पास में हेल्प के लिए नहीं जाएं, बट देन आई टुक अ स्टैंड, यू नो व्हाट, मेरा परमेश्वर मेरे लिए चीज़ों को करेगा। अगर वो किसी को जानते हैं तो हम भी किसी को जानते हैं। यस, मैंने स्टेट बैक और हमने प्रार्थना किया और मुझे ऐसा नहीं कि उसी के विषय में सोचते रहे। हमने कहा नहीं ठीक है, वी आर प्रेइंग और जो है लेट्स वेट अपॉन द लॉर्ड। हम वेट करेंगे कि परमेश्वर वहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगर परमेश्वर मुझसे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली जाकर के उस व्यक्ति से बात कर लूँगा या उस ऑफिस में जाकर बात कर लूँगा। एंड देन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे क्या होने पाया कि जिन लोगों का बाकी लोगों का भी हुआ था वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे हमें जाना था वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, तो कोई इधर से उधर आ नहीं रहा था। एंड समय बीतता गया, हमने उस समय में क्या किया, हम अपने काम को करते रहे। आई वॉज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं सवेरे उठता हूँ, मैं आंसू नहीं बहा रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ कि अब क्या होगा परमेश्वर। हम अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़ें हैं जो दिक्कत वाली है उनको हमने एक किनारे रखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ में सौंपा हुआ है, हम अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। एंड देन क्या होने पाया, वी यूज्ड टू मीट एज अ प्रेयर ग्रुप। हमारे जो अगुए थे वो उनके साथ में भी हमने शेयर किया और उन्होंने हमको जो है वो हम सब ने मिलकर के प्रार्थना किया। क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऑफिस में गलत लोग थे जो कि इस तरीके के ट्रांसफर्स में काफ़ी गड़बड़ी को कर रहे थे। वो व्यक्ति जो कि हमको डील करता था वो और उसका जो बॉस था उनके खिलाफ में अचानक से अपने आप से पता नहीं कहाँ से कंप्लेंट्स आ गई और वो वहाँ से हटा दिए गए। एंड देन वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैंसिल होने पाई। I took a decision. Yes, एक जन है जो हमारी सहायता कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मेरे पास में जीवदा परमेश्वर है। कुछ साल पहले एक जन थे, उन्होंने जो है प्रभु के जो दास हैं उनसे इस प्रकार से बोला, हम जहाँ पहले सेवकाई में थे वहाँ पे प्रभु उन्होंने फ़ोन करके बोला कि देखिए आप हमारे घर में आते हैं, हमारे लोगों को आप बता रहे हैं इस तरीके से, और जो है वो मेरा तो ऐसा जीवन है, मैं तो इन्हीं चीज़ों में चलना मांगता हूँ, गलत पाप के जीवन में चलना मांगता हूँ, और आप हमारे लोगों को जो है गलत गलत बातों को बता रहे हैं। हमको आप प्लीज़ जो है रोकें। वो बहुत खिसियाते थे कि उनके घर में परमेश्वर का वचन सुना जाए, पर बाकी के परिवार के लोग जो है वो इनवाइट करते थे, सो इसलिए वहाँ पे परमेश्वर के वचन को बताया जाता था। एंड देन वो बहुत एक दिन खिसिया गए और कहने लगे कि मैं आऊँगा और जो है लोगों को लेकर के आऊँगा, जहाँ पे आपकी सेवकाई होती है वहाँ पे आकर के जो उसको बंद करा दूंगा, और ये बात और वो बात, और कुछ दलों का भी नाम लिया उन्होंने कि वहाँ पे हम आकर के उसको बंद करा देंगे। पास्टर है हमारे, उन्होंने उस बात को बोला कि देखिए भाई ऐसे सेवा आपकी हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। और क्या हुआ, वो जन फ़ोन पे बात कर रहे थे, वहाँ से निकले,
और इससे पहले कि वो उनके पास में जाने भी पाते, जिन लोगों के पास में जाने मांग रहे थे, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में अगले दिन उनका फ़ोन आया कि हमको आप क्षमा करें कि हमने आपसे ऐसी बातों को करा। मेरे प्रियो, जो बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं, जो आपको घेर रही हैं, वो इसलिए नहीं है कि आपको तबाह कर दें। यदि परमेश्वर ने अलाउ किया है कि कोई सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में आ नहीं पाए, वो इसलिए नहीं है कि आपको तबाह कर दें, बल्कि वो इसलिए है ताकि आप आगे को जाने पाएं, आपकी लिमिट्स इंक्रीज होने पाएं, आप आगे बढ़ने पाएं। जब पतरस उस नाव में था और वहां पे तूफान आ गया, तो क्या होने पाया? वो इसलिए नहीं था कि वो नाश हो जाएं, बल्कि वो इसलिए था कि वो पानी पे चलना सीखने पाए। Who sets the limits? कौन लिमिट्स को तय करता है? क्या आप तय करते हैं? क्या आपकी पॉकेट तय करती है? सर्कमस्टांसेस तय करते हैं? लोग आपके लिए तय करते हैं? आपका एजुकेशन तय करता है? आपकी कैपेबिलिटी तय करती है? कौन सीमा को निर्धारित करता है? क्या ये बात निर्धारित करती है कि हमारा जन कि जो है वो अस्पताल में है? ये बात तय करती है कि हमारी नौकरी चली गई है? ये बात तय करती है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और हम कहां से चीजों को जुटाएंगे? क्या ये बात तय करती है कि हमारे पास में एक परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं? यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो क्या लिखा हुआ है, 16वें 17वें पद को फिर से हम अब इस नई रोशनी के साथ में देखेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, जी, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते बस ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मेरे प्रियो, देयर विल बी क्वेश्चंस। वो पूछ रहा था कि भाई क्या अब क्या करोगे तुम? अब तो मैंने ये आज्ञा निकाल दी, ये बात, वो बात। वो कह रहे हैं देयर विल बी क्वेश्चंस, आपके जीवन में हमेशा सवाल होंगे, पर उसका जवाब क्या है? इस विषय में तुम्हें जवाब देने का हमको कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन परिस्थितियों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि कैसे होगा। All you need to do is that you need to follow him. आपको सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते रहने की आवश्यकता है। आप जवाब देने में ना लग जाएं। Let God answer. आमेन। आप परमेश्वर को जवाब दें। क्या कह रहे हैं कि इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। देयर इज नो नीड कि हम आंसर करें कि कल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। जब नौकरी चली गई है, दूसरी नौकरी कहां से आएगी? जब चीजें सूख गई हैं, जब ये नाला सूख गया है और कौवे अब नहीं आ रहे हैं, तो अब हम कहां पे हमारा इंतजाम होने पाएगा? आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड टू लुक अप टू गॉड। आपको परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। आमेन। यदि आपको पता है कि वो नाला सूख गया है, उससे पहले उसको पता है, क्योंकि अभी तक भी वो कौवे वही भेज रहा था। हालेलुया। आपको सुनने की आवश्यकता है, आपको कान लगाने की आवश्यकता है कि वो क्या कह रहे। डोंट आप उसके जवाब ढूंढने में ना लग जाएं। दिक्कत क्या होती है? हम हाथ पैर पटक के उसके जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। आप यहां पर आए, You will find the answers over there. और आप चीजों में ऐसे अग्रेशन के साथ निकल करके आए, जैसे ये लोग निकल करके आए। 17वें पद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर जी, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जी, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब वो क्या बोल रहे हैं? उनको ये नहीं पता है कि क्या कहते हैं, भविष्य क्या है, वो सारी बातों में जा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो आपकी व्हाट डू यू टर्न अपॉन टू, आप किन बातों पे टर्न करते हैं? जब आपके सामने जो है वो लाल समुद्र गहरा रहा है, जब वो चीजें जो कि आपको डरा रही है वो सामने दिखाई पड़ती है, आप किस बात की ओर टर्न करते हैं? आप मुड़ के किसको देखते हैं? क्या दोस्तों को, लोगों को, डॉक्टर की सहायता को, इसको उसको, या आप ये इस बात की ओर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ को रखता है। You know what? The circumstances, जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें हमें घेरे हुए हैं, they ask us questions, वो हमसे सवाल को पूछती हैं।
है ना। और वहां पे क्या हो रहा है, आवश्यकता इस बात की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है, मैंने इस प्रकार से लिखा, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं जो ये तीनों लोग जानते थे। उन्होंने क्या उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं, क्या उस परिस्थिति में जहां पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपका परमेश्वर आपको उससे बचा सकता है। ये आसान बात नहीं थी वहां पे कहना कि वो उस धधकते भट्टे से भी तो हमको बचा लेगा, वरन तुमसे भी बचा लेगा। उसी के महल में खड़े हैं, उसी की सेना वहां पर है, और वहां पे उससे आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि तुमसे भी हमको बचा लेगा। ये असली मसीह जीवन है, ये असली मसीह जीवन है। एक मास्क को लगा के चर्च में आ जाना और हाँ बहन जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन, हालेलुया, ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो। असली मसीह जीवन यहाँ पे है, जब हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि हम ये जानते हैं। क्या बोल रहा है वो, क्योंकि हम ये जानते हैं। आवश्यकता इस बात की है मेरे प्रियो कि आप इस बात को जान जाएं, आप इस बात को जान जाएं कि जब ये इजरायली आगे बढ़ रहे थे और क्या उन्हें पाया कि राहाब वेश्या से क्या कहती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, और तुम्हारे आने की खबर सुन के हमारे तो जी में जी नहीं रहा। आप इस बात को जान जाएं। इससे पहले कि आप उस जगह पे प्रवेश करें, परमेश्वर आपके आगे वहां पे चल रहा है। आप इस बात को जान जाएं। सो डू यू नो कि वो परमेश्वर इसकी आप उपासना करते हैं, वो इन चीजों से आपको बचा सकता है, या आपका दिमाग बस इसी में चला कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल, वी हैव टू लिव लाइक दिस। नो 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 नो, दिस इज द बुक जो कि रीडिफाइन करता है कि नॉर्मल क्या है। 18वें पद को देखेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम, अगर नहीं भी बचाएगा ना तो राजा तुझे मालूम हो। ये बात मैं आपके मन में डालना मांगता हूं कि अगर नहीं भी होगा ना तो तुमको मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम उन चीजों के आगे, हम उन प्रेशर्स में नहीं चले जाएंगे। अगर परिस्थिति गंभीर भी लग रही है कि पता नहीं कहां से होगा, कैसे होगा, उसके बावजूद भी हम जो है ना हम घबराने वाले नहीं हैं। हम क्या करने पाएंगे जब आप इस माइंडसेट के साथ में आएंगे कि तुम क्यों, यदि नहीं तुझे मालूम हो। पहली चीज क्या है, आपको यह मालूम हो कि हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। दूसरी चीज, आपके द्वारा वो परिस्थितियां ये जानने पाए, आपके अंदर से ये बात निकल करके आने पाए कि हे राजा तुझे मालूम हो। तीसरी बात क्या है, तुझे मालूम हो कि आपके हाव भाव से, आपकी बातों से क्या उस परिस्थितियों को यह पता चलने पा रहा है कि आपके पास से वो आवाज निकल करके जा रही है कि तुझे मालूम हो। वो कहते हैं कि तुझको ये मालूम हो कि अगर नहीं भी बचाएगा, व्हाट, दिक्कत यही है। कई बार लोग कहते हैं अरे भैया मेरे प्रार्थना करिए, मैं फलाने जन से शादी करना मांगता हूं, मैं ये नौकरी चाहता हूं, ये वाला मकान, ये वाली गाड़ी, बस वहां पे आके हमारी लिमिट है। अगर नहीं भी होगा तो हम किसकी उपासना, हम किस तरफ जाएंगे, अपने परमेश्वर की ओर जाएंगे। एक जन मुझसे कहने लगे कि भाई वो एक जगह पे हमारा काम अटका हुआ है, हमारा मन कर रहा है हम जाकर बस उनको जो है सुना दें और ये कर दें और वो कर दें। हमने कहा क्या आपने उन बातों के लिए प्रार्थना की? नजरिया हमारा क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर के पास में ठहरेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। यदि वो चीजें हो जाती हैं तो बेहतर है, नहीं भी होंगी, अगर वो व्यक्ति वहां पे चीजों को दबा करके बैठा है, खुदा हमारे लिए रास्ते को निकालेगा। यस, क्योंकि अगर अधिकार तुम्हें दिया गया है तो ऊपर से दिया गया है। यदि नहीं भी होगा तुमको मालूम हो। यस, देयर विल बी टाइम्स, अगर गड़बड़ समय आता है, अगर दिक्कत का समय आता है, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप निकाले मेरे साथ में रोमियो 8:38 क्या लिखा है वहां पे, 39 से पढ़ेंगे जी। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ जी कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि
हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जी जी, ये भी वचन का हिस्सा है। डेफिनेटली ये भी लिखा है कि मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, पर ये वाला वचन में हिस्सा भी वचन में पाया जाता है। There will be times when things will be tough, बट क्या वो चीजें आपको परमेश्वर से अलग कर सकेंगी? और अगर आप वहां पे चूज करते हैं, अगर आप वहां पे चूज करते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम क्या करने पाएंगे ना, हमें पता है कि अगर खुदा हमको यहाँ पे लेके आया है तो फिर वो अभी लिमिट नहीं आई है, अभी 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 चीजों में अंत नहीं हो गया है, अभी चीजें बाकी हैं। Who sets the limits? कौन लिमिट्स को तय करता है? क्या वो ऊंचाई है, क्या वो गहराई है? फिर से पढ़ेंगे उस हिस्से को। Who sets the limits? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, आप निश्चय इस बात को जान जाएंगे, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, जी, ना प्रधान। कौन सी बातें लिमिट्स को सेट करती हैं? ना गहराई, ना ऊंचाई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। कौन सी चीजें आपको डियर हैं? व्हाट आर द थिंग्स यू होल्ड डियर? कौन सी चीजें आपको कीमती जान पड़ती हैं जिनसे आप अलग नहीं होना चाहते हैं? Who sets the limits? पर यदि आप परमेश्वर के प्रेम से चिपके हुए व्यक्ति हैं, He will, there is a limit जो कि अभी आई नहीं है। Who sets the limits? आप निकाले पहले कुरिन्थियों उसका 10 उसका 13वां पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, जी जी जी, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Who sets the limits? कौन सीमा को तय करता है? परमेश्वर क्या कर रहा है? हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। पहली बात तो आप इस बात को समझे कि परमेश्वर आपको वहां पर लेकर के नहीं जा रहा है। अगर आप किसी गंभीर परिस्थिति को देख रहे हैं, अगर वो आ रही है, उसने नहीं चुन लिया कि अब तुम इसका हिस्सा बनने पाओ। अगर वो वहां पे है और वो देख रहा है, वो है वहां पे और वो देख रहा है, और जैसे ही चीजें वहां पहुंचने पाएंगी वो आपको आके थाम लेगा। सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। Who sets the limit? परमेश्वर उस लिमिट को तय करते हैं। He sets the limit. अगर आपको लग रहा है नहीं जनाब अब तो बहुत हो गया है, अब तो नहीं हो पा रहा है, you know what? Look up to him. He is the one who sets the limits. वो सीमा को तय करता है। और जब आप अपने आप को उन गंभीर परिस्थितियों में पाते हैं मेरे प्रियो, आपका नजरिया इन 3 जवानों के जैसा होने पाए। हालेलुया। He is the one who sets the limits. वो हमारे लिए सीमा को तय करता है ना? जब हम गंभीर परिस्थितियों में होते हैं मेरे प्रियो, हम क्या कर रहे होते हैं? आवश्यकता इस बात की है कि हम इन बातों को जानने पाएं, हमें पता हो कि परमेश्वर का वचन इन विषयों में क्या कहता है। मैं चाहता हूं आप निकालें मेरे साथ में डैनियल की पुस्तक को 11वां अध्याय उसके 32वें पद को हम देखेंगे, उसके बी पार्ट को पढ़ेंगे। गंभीर परिस्थितियां हैं, हमें नहीं पता है कि क्या होगा। आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को जानें कि आप किस परमेश्वर की उपासना करते हैं, और आप परिस्थितियों को उत्तर दें कि यदि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी परमेश्वर के पास में मेरे लिए उत्तम मार्ग है। हालेलुया जी। 11 का 32 उसका बी पार्ट। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे जी, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जी जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो लोग परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध करके बड़े काम करेंगे। क्या होने पाया ना? ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर ने इनको अकेले छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ कि जो है ना ये उस आग का कौर हो गए। मेरे प्रियो पे एक बात मैं आपसे कहना, आप मृत्यु से डरना छोड़ दें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जिस चीज पे हम डर रहे होते हैं ना, वहीं पे आकर के दुश्मन को डरा रहा होता है। अगर परमेश्वर चाहता है किसी भी व्यक्ति को अपने पास में बुला लेना, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोरोना को और चीजों को होने की आवश्यकता थी। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। वो एक बार हमारा जन्म हुआ है,
डेफिनेटली एक समय आएगा कि हम प्रभु के पास में जाने पाएंगे और हम बेहतर चीजों में प्रवेश करने पाएंगे। दिक्कत क्या है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि कौन इन चीजों को नियंत्रित करता है। और क्या हुआ यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो लोग अपने परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध के बड़े काम करेंगे। ये तीनों को उसने वहां पे फेंक दिया और उसके बाद में वो लोग वहां पर देख करके क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ तो उनको 4 लोग जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अस्टोनिशिंग बात है, जो मुझे हैरान करती है कि नबूकदनेस्सर राजा जो कि परमेश्वर को नहीं जानता है, वो क्या कह रहा है कि अरे चौथे का रूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होगा, आपको चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि हेलो हम बहुत प्रार्थना करते हैं और हम बड़े होली होली हैं। लोग खुद बोलने पाएंगे, सामने वाला खुद बोलने पाएगा, विरोधी खुद इस बात को बोलने पाएगा। अगर परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होगा ना, आपको वो मास्क को पहन के जाने की जरूरत नहीं है सब लोगों के सामने कि हम बड़े अच्छे विश्वासी हैं, बड़े अच्छे मसीह हैं, और बहन ये बात और वो बात और ये वाली गवाही। परमेश्वर दिखाई देता है, परमेश्वर वहां पर दिखाई देता है। परमेश्वर बहुत बड़े दास थे, रेनार्ड बोंके, हम सब जानते हैं, और अफ्रीका में परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। एंड देन क्या हुआ, वो उनकी किताब में मैंने इस बात को पढ़ा, हो सकता है आपने भी इस बात को कहीं पे सुना हो या पढ़ा हो। वो एक दुकान में गए, म्यूजिशियन की दुकान थी, और वो लोग कुछ अपने क्रूसेड्स के लिए कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेना चाह रहे थे, और जो सेल्समैन वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो बिल्कुल आप जानते हैं म्यूजिशियंस कहते हो कैसे होते हैं, वो टैटूज लगाए, वो हिप हॉप स्टाइलिश वो बंदा वो वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड इनका एसोसिएट भी साथ में गया था, एक जन वो भी साथ में था, रेनार्ड बोंके भी साथ में थे। और क्या हुआ, वो जन आके उनकी आंखों में देखने लगा और कह रहा है कि आई सी जीसस इन यू। उनकी आंखों में देख के कह रहा है कि मुझको तुम्हारे अंदर से यीशु दिखाई पड़ रहा है। वो व्यक्ति जिसने कभी नहीं सुना है, शायद नहीं जानता है, खुदा से दूर है, पर जब वो उसको देख रहा है, वहां पे उसको परमेश्वर दिखाई पड़ रहा है। क्या होने पाए जब ये तीनों लोग उस आग के भट्टे में थे, नबूकदनेस्सर कह रहा है कि नहीं वहां तो मुझको जो है परमेश्वर के पुत्र जैसा वो दिखाई पड़ता है। जब डैनियल ने उन चीजों का उत्तर दिया तो क्या हो गया, जब डैनियल ने कहा राजा से कि भाई जो सपना तुमने देखा था वो भी तुमको बताएंगे, उसका मतलब भी हम तुमको बताएंगे। और क्या हो गया, जब उसने उन बातों को वहां पे बता दिया तो लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर फेल प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो उसके सम्मुख जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे जमीन पे गिर गया, साष्टांग उसको प्रणाम किया, दंडवत उसने वहां पे उसको किया। मेरे प्रियो, ये आप इस संसार की जो ना वाहवाही को देख करके उसके पीछे भागने वाले लोगों में से ना हो, आप उन लोगों में से हो जिनके द्वारा यीशु मसीह यहाँ पे दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहे वो राजा, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखाओ, और हम वहां पे प्रोस्ट्रेट गिरने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कुछ बेहतर उनको दिखाने पाए, हम वो फर्क लोग होने पाए। जब वो देखे उस फर्क को हमारे अंदर, तब वो इस प्रकार की बातें उनके मुंह से वहां पे निकलने पाए। पर दिक्कत क्या है, वी फॉलो द रैट रेस, हम तो संसार के तरीके से हो जाना मांगते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कहा कि भाई वो दाने तो बो गया है, अब अभी रुक जाओ, थोड़ा बड़े होने दो, तब पता चले कि वो कौन से हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बुरे के साथ में अच्छे को भी तुम उखाड़ लो, क्योंकि सब मिले जुले लग रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। सबकी प्रतिक्रियाएं वैसे ही हैं जैसे संसार की प्रतिक्रिया है। पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध के बड़े काम करेंगे। आमीन। परमेश्वर का ज्ञान रखना क्या करेगा, आपके जीवन में हियाव को लेकर के आएगा। अंग्रेजी में लिखा है, those who know their God will, they will be strengthened। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, आप स्ट्रेंथ को प्राप्त करेंगे। they will be strengthened। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं हालातों के सामने, get down to knowing God। उसको जानने के लिए आप समय को लगाएं। दिक्कत क्या है ना, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको पता है कि वायरस में क्या हो गया, नया कौन सा आ गया, पुराना कौन सा आ गया। हमें ये भी पता है कि वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ गया है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और ये बात है और वो बात है, और इजराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा तूफान आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें जानना अच्छी बात नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड रहता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपडेटेड रहूँ। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, वेदर यू नो योर गॉड और नॉट।
क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं? और उसके बाद में लिखा those who know their God they will be strengthened and they will do great exploits. Amen. जो अपने परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े कामों को करेंगे। Amen. मेरे प्रियो, you know what, that is a God we serve. ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आप आज देख लीजिए, बॉलीवुड है, क्रिकेटर्स है, सेलेब्स हैं, सब परेशान हैं, सब अपने अपने घरों में बंद हैं। किसी के पास से कोई ऐसी बात नहीं, पर कलीसिया के पास में वो बातें हैं जो कि आगे की ओर ले जाने के लिए हमको प्रेरित करती हैं। कलीसिया के पास में उत्तर है, परमेश्वर के वचन में उत्तर है। आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर के विषय के ज्ञान को रखने पाएं, परमेश्वर को आप जानने पाएं। और एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे उसके 32 के बी को, 11:32 के बी को। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर देयर शुड बी अ परंतु। बहुत कुछ हो रहा है, हाँ बहुत कुछ मुझे पता चल रहा है, बट देयर शुड बी अ परंतु इन योर लाइफ। एक परंतु होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सब बातें तो हैं, वो डॉक्टर ने ये कह दिया है, ये वाली बात है, ये रिपोर्ट है, परंतु Amen. क्या वो परंतु आपके जीवन में पाया जाता है? एक परंतु को होने की आवश्यकता है ना। वो संसार में भी लोग बोलते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, परंतु परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। Amen. उसके बाद में क्या लिखा है? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का जो ज्ञान लोग रखेंगे, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। मेरे प्रियो, क्या वो आपका अपना परमेश्वर है? अपना परमेश्वर, जो लोग अपने परमेश्वर का, क्या वो आपका अपना परमेश्वर है? यू नो, सबके पापा, मेरे भाई के पापा, इसके पापा, एक अलग चीज है, पर मेरे पापा, क्या वो मेरा परमेश्वर है? या वो परमेश्वर है कलीसिया सब लोग आराधना करते हैं, क्या वो आपका परमेश्वर बन पाया है? क्या आप उस जगह पे आ गए जहां पे वो आपका परमेश्वर है? आप व्यक्तिगत रीति से उससे जुड़ गए हैं और तब आप जो ज्ञान रखते हैं मेरे प्रियो, वही आगे काम आने वाला है, वही आगे काम आने वाला है। जो कुछ आप सुनते हैं उससे, जबकि वो आप उसको अपने परमेश्वर की तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने परमेश्वर की तरीके से अप्रोच करते हैं। हाँ, शुरुआत तो हमने बहुत अच्छे से करी थी, वो वाली बात मेरे जीवन में हुई थी और यहाँ पे परमेश्वर ने मुझको ऐसे छुआ और ये गवाही है, पर क्या आज भी वो आपका अपना परमेश्वर है? क्या अभी भी वो नजदीकी कायम है? और क्या आप बढ़ते जा रहे हैं? यदि आप अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, आप ही आओ बांध कर बड़े कामों को करने पाएंगे। मैन, हालेलुया। बस कुछ बातों को बता के मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, और वो बात क्या है कि कैसे हम परमेश्वर के ज्ञान को रखने पाएंगे, कैसे हम वो व्यक्ति होने पाएंगे जो अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखें। पहली चीज तो है मेरे प्रियो, उसके वचन के द्वारा आप इस बात को जानने पाते हैं। आप उसके वचन को खूब पढ़ें, मैंने पहले ही बताया, आप बैठें और उसके और वचन को आप निकालें और उसको आप पढ़ें, घंटों के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करें, अलाउ करें कि वो आपसे बोले और आपसे बातचीत करे, और आप ढूंढने के लिए, आप जानने के लिए परमेश्वर से उसके वचनों को आप पढ़ना शुरू करें। सिर्फ रस्म अदायगी से आप बाहर आ जाएं। दूसरी बात, परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड। आज का दिन जबकि हम पेंटेकोस्ट संडे को मनाते हैं, ये वो समय जबकि परमेश्वर का आत्मा जो है ना, जैसे भाई साहब ने भी शुरुआत में बताया कि वहाँ चेलों पे और एक्सटेंडेड ग्रुप पे 120 लोगों पे वो उंडेला गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा, वह वो सहायक को मैं भेजता हूँ। आपके पास में वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, वो हेल्प अवेलेबल है, वो सहायक आपके लिए परमेश्वर ने भेज दिया है। क्यों? ताकि आप सामर्थ को पाने पाए। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसके 8वें पद में देखिए क्या लिखा है। जबकि इस पेंटेकोस्ट संडे को मनाते हैं, हम इन बातों को देखेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी, तब तुम सामर्थ पाओगे जी, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यू नो व्हाट, अपनी सामर्थ में आपको अपनी लिमिट बहुत छोटी लगेगी मेरे प्रियो।
अपनी सामर्थ्य आपको लगेगा कि बस अब हमारी सहने से चीजें बाहर हो गई हैं, पर जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब क्या होगा, तुम सामर्थ को पाओगे। जबकि आप इस पेंटिकोस्ट संडे को आज हम सेलिब्रेट करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना मांगता हूं, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा के दान को पाया हुआ है मेरे प्रियो, आप उसमें आप समय बिताएं, आप अल्लाह करें, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, चलते फिरते उठते बैठते आप दिन भर में समय निकाल लें, नहीं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं आराधना करूंगा। अकेले में जाएं, कमरे में बंद कर लें, आप वचन को पढ़ें, आप कहें पवित्र आत्मा आप मेरे को लीड करें। उसमें वचन पे समय नहीं है कि हम खोल के बताएं, पर लिखा है कि वो तुमको सारे सच सत्य में लेके जाएगा, मेरी बातों में से वो तुमको बताएगा। ढेरों बार हमारे पास जवाब क्यों नहीं होते, ढेरों बार हमको पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या करना है, और हम सांसारिक रीति से क्यों बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई काउंटर नहीं है। काउंटर कैसे आएगा, वहां पे कोई विरोध, वो दूसरी बात नहीं, वो कब आएगा, जब हम अपने आप को वचन से भर लेंगे, तब सही समय पे पवित्र आत्मा हमारे मनों में उन बातों को लेकर के आएगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करें। जिन्होंने नहीं पाया है, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर वचन बताता है कि यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आप प्रार्थना करें। दिक्कत क्या है, हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही फर्क है। वो सिर्फ मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी मेड वो नहीं आ रही है, मेरे पड़ोसी दिक्कत दे रहे, बस यहीं तक के सीमित है। हमारी प्रार्थनाओं में वो बात होने पाए जो कि परमेश्वर सुनना मांगता है। क्या आप वो व्यक्ति हैं? वचन में लिखा है कि नए नए दानों की वरदानों की धुन में रहो। क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ने पाए मेरे प्रियो? दैट इज द आयरनी, ये विरोधाभास, ये बहुत दुख की बात है। आप बस एक पद को हम देखें, उसके बाद हम पद खत्म करेंगे। भजन संहिता 142 उसका एक, Psalm 142 and verse 1। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। जी 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 जी, इंग्लिश में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रहा था और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 142 और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आई क्राई आउट टू द लॉर्ड विथ माई वॉइस, विथ माई वॉइस टू द लॉर्ड आई मेक माई सप्लिकेशंस। अपनी आवाज में मैं पुकारता हूं, विथ माई वॉइस, मैं आपको पुकारता हूं। मेरे प्रियो उस सब धार्मिकता के जीवन से आप बाहर निकल करके आए, अपनी आवाज में आप उसको पुकारना शुरू करें। And he wants to listen to your voice, the real you, जो सच्चे आप हैं। अपने भीतरी मनुष्यत्व से आप उसको पुकारें। वो तमाम मास्क को आप हटा दें, वो धार्मिकता का जो चोला हमने पहना हुआ है उसको उतार करके आप फेंकें और आप कहें कि मुझे आपकी आवश्यकता है। क्या कह रहा है वो? I cry out to the Lord, वो आपके उस क्राइंग को वो डिजायर करता है, वो सुनना मांगता है। एंड ये कह रहा है कि I cry out to you with my voice, मैं अपनी आवाज से मैं तुझको पुकारता हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे मेरे प्रियो, आपकी आवाज उस तक के पहुंचने की आवश्यकता है। अच्छी बात है, आपने 50 जगह कह दिया, भाई मेरे लिए प्रार्थना करिए, बहन मेरे लिए प्रार्थना करिए, which is good, बट क्या आप परमेश्वर के साथ में अकेले में समय बिता रहे हैं? क्या आप उसको पुकार रहे हैं जैसे कि everything depends upon him? क्या आप उसको ऐसे पुकार रहे हैं? He wants to listen to your voice. You know why? क्यों आपको उसको पुकारने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो भी आपको पुकार रहा था। जब आदम से गुनाह हुआ और परमेश्वर वहां पे आया, वो कह रहा है, हे आदम तू कहाँ है? क्या आप उसकी आवाज का प्रत्युत्तर देंगे? Will you cry out to him in your voice? आप उसको पुकारें, नजदीकी में उसके साथ में आ जाएं, अल्लाह करें कि उसका आत्मा आपको गाइड करने पाए। मेरे प्रियो, ये बहुत बहुमूल्य समय से होकर के हम गुजर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के साथ में एक सुंदर रिश्ते में आए, उससे रोज सुनने पाए। अल्लाह करें कि उसका आत्मा आपको नए गहराई में लेकर के जाने पाए। परिस्थितियों पे, सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान देना आप बंद करें। यू नो व्हाट, मायने नहीं रखता कि कैसी परिस्थितियां क्यों नहीं चल रही हैं।
मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर हैं, आप अपने घर में हैं, अस्पताल में हैं, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, कल का दिन क्या लेकर के आएगा। आपको इस अग्रेशन से भर जाने की आवश्यकता है। हम जो है ना, हम परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आंसर देंगे। हो सकता है कि परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं है, बट यू नो व्हाट, अभी लिमिट नहीं आई है। दैट हु सेट्स द लिमिट? इट इज गॉड हु सेट्स द लिमिट। वो सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वो उन परिस्थितियों में कभी आपको जाने नहीं देगा जिनके लिए उसने आपको तैयार करके नहीं रखा है। और जब वो लेकर के जाता है मेरे प्रियो, उसका तरीका यही है कि वो हमारे लिमिट को बढ़ाता जाता है, हमारे लिमिट्स को वो बढ़ाता चला जाता है। अलाउ करें, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें। बहुत समय हुआ, आप अलाउ करें, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे को बढ़ने पाऊँ। ही इज द वन हू सेट्स द लिमिट्स। अपने लिमिट्स को आप तोड़ दें, उन पे ध्यान देना बंद करें, आप बस उसके पीछे चलते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाई साहब हमको प्रार्थना में लीड करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। अपने आंखों को बंद करें और अपने आंखों को उस पर्वत की ओर लगाएं जहां से हमें सहायता मिलती है। हम धन्यवाद करें आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए। मेरा पूरा विश्वास है आज के वचन ने प्रत्येक के जीवन से बातचीत किया है। जिस प्रकार प्रभु का आत्मा हमें ले चलता उसी डायरेक्शन में हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, आज भी आप अपने वचन के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करते हैं। और आज आपने हमारे जीवन से प्रभु जी अपने दास पे से होकर के बातचीत किया। आपको धन्यवाद प्रभु। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन, हमारा विश्वास, हमारा आराधना का जीवन उन शद्रक में से अबेदनगो के समान होने पाए, जो हर परिस्थितियों में कहने पाए हमारा परमेश्वर, अवर गॉड, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें हर परिस्थितियों से, हर विपत्तियों से, हर प्रकार के संक्रमण से बचाने की सामर्थ्य रखता है। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद। ये वचन गहराई के साथ हमारे जीवन में कार्य करने पाए, विश्वास में, आत्मिकता में, पवित्रता में हर एक को आप आगे बढ़ाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड। आपके दास के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। और भी अपने आत्मा का गहरा अभिषेक दे करके अपनी महिमा के निमित्त, अपने राज के निमित्त आप उनको आने वाले समय में इस्तेमाल करिए। एक बार फिर से प्रभु हम विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं जितने खानों ने आपके संदेश को सुना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन पेंतेकोस्त के दिनों में, इस पवित्र आत्मा के युग के अंतिम क्षणों में एक एक जन आपके आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने पाए, एक एक जन आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। और प्रभु जी जैसा आपने प्रतिज्ञा किया है, अंत के दिनों में हर प्राणियों पर मैं अपना आत्मा ले लूंगा। इन दिनों के अंदर प्रभु जी आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हर एक के जीवन को, हर एक परिवार में, कलीसियाओं में अपने आत्मा को बहुतायत के साथ में उंडेल करके एक एक का आप अभिषेक करिए। ओह थैंक यू लॉर्ड। हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इसी समय विशेष तौर से प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के लिए। प्रभु जी हमारे देश पर आप विशेष तरस खाइए। आपने प्रतिज्ञा किया यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन हो करके मेरी ओर फिरे, अपने पापों से पश्चाताप करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनके देश को चंगा करूंगा। प्रभु इन दिनों के अंदर में हमारे देश को आपकी चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु जी आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा दिया है कि मैं नगर की निवासियों का इलाज करके उनके निवासियों को मैं चंगा करूंगा। सामर्थी परमेश्वर हमारे देश में, हमारे नगरों में प्रभु जी आप विशेष रूप से तरस खाइए। और प्रार्थना के प्रभु इन दिनों के अंदर में जबकि कितने लोग प्रभु जी इस कोविड-19 के संक्रमण से प्रभु जी संक्रमित है, प्रभावित है, अस्पतालों में है, ओ वेंटिलेटर्स में है, ओ सामर्थ्य प्रभु प्रार्थना करते हैं कितने आपके दासी लोग प्रभु जी वेंटिलेटर में हैं और इस संक्रमण से पीड़ित हैं।
ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं, आप अपने जोरों हाथ को बढ़ा करके आप एक एक को स्पर्श करिए प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगा करने की सामर्थ, उद्धार करने की सामर्थ हमारे देश में विशेष रूप से कार्य करने पाए। अपनी महिमा को प्रकट करिए प्रभु जी। और यीशु के नाम में पिता परमेश्वर ये सिचुएशन भी अनेक लोगों के छुटकारे और चंगाई का कारण बनने पाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हीं दिनों के अंदर में आप अपना बुद्ध काम को करिए। थैंक यू लॉर्ड। ओ सामर्थ्य प्रभु आप दया करिए, आप दया करिए। एक एक नगर में, एक एक गांव में, हमारे देश में प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का एक गहरा चलन होने पाए। और प्रभु जी लोग इस दिनों के अंदर में ये अनुभव करने पाए, मुझे यीशु की आवश्यकता है। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद। हर एक परिवारों का बहुत की आशीष दीजिए। जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, एक एक के जीवन में आपका गहरा कार्य होने पाए। हर एक को अपने आमद के लिए तैयार करिए। सारी महिमा, सारा आदर हम केवल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। और प्रभु के लोग कहें आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।